गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे राजस्थान की रजत बूंदें। इसमें हमने देखा कि किस तरह से राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जल की व्यवस्था की जाती है। उसके लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। उस कुएं का निर्माण करने वाले जो कुशलतम और दक्षतम कारीगर होते हैं उन्हें चेजारो या चेलवाजी कहा जाता है। ये एक विशेष जाति के लोग होते हैं क्योंकि उस कुएं में जल संग्रह करने के लिए 3 प्रकार के पानी का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। एक तो पालर पानी, एक रेजानी पानी और एक पाताल पानी। पालर पानी वो होता है जो बारिश से गिरता है और धरातल पर बह करके नदियों तालाबों में इकट्ठा होता है। जो पानी भूमि में अवशोषित होकर के जमीन में जाता है परंतु खड़िया मिट्टी की परत पर जाकर के रुक जाता है, वही पानी समय के साथ नमी बनकर कुएं में संग्रहित होता है, उसे कहा जाता है रेजानी पानी। तीसरा होता है जो खड़िया मिट्टी की परत को पार करके भूजल में चला जाता है, जमीन में चला जाता है, वो कहलाता है हमारे यहाँ पर पाताली पानी, जो वहाँ के खनिज लवणों से आदि से मिलकर के खारा हो जाता है। वहाँ पर पानी क्यों रुका रहता है? क्योंकि रेत के कणों में बिखराव है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए धूप सीधी, क्योंकि भूमि में दरारें नहीं पड़ती तो धूप सीधी भूमि में नहीं जाती और वो पानी भाप बन करके नहीं उड़ता। अपना यहाँ तक हो चुका था। अब देखिए आगे पेज नंबर 14। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। अब चेजो क्या है? चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम, जो कुएं का प्राण कहलाता है। मतलब अगर चिनाई सही हुई है तो कुएं लंबे समय तक टिकी रहेगी, क्योंकि चिनाई का कार्य ही कुएं के प्राण होते हैं। इसमें थोड़ी सी भी चूक हो चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है और डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके या धसे नहीं। अब धीरे धीरे क्या होता है, पहले दिन जो खुदाई होती है उसे रोकते हैं और जितनी खुदाई होती है उसकी चिनाई कर दी जाती है, फिर दूसरे दिन का काम शुरू किया जाता है ताकि वो मिट्टी भसके या धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है। मतलब ऊपर से जो मुट्ठी भर के रेत फेंकी जाती है वो क्या करती है, नीचे चेजारों को दम घोटू गैस से बचाती है और पसीने में नहा रहे चेलवाजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। अब देखिए रस्से से कैसे निर्माण होगा इसका। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नामक घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। एक प्रकार की घास होती है जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, वो खीप कहलाती है। तब चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लग जाते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। मतलब 10 हाथ जितनी खुदाई उसकी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ, मतलब एक घेरा, फिर उसके ऊपर दूसरा घेरा, फिर तीसरा घेरा, इस तरह से क्या होता है। और वो रेशे निकले हुए होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक से एक घेरे में जमता चला जाता है और वजन डाल देता है तो वो घेरा गिरता नहीं है।
और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती ही चली जाती है और रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। मतलब आप देखो, पहले दिन जो कुछ हाथ मिट्टी खोदी गई, रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली क्या करेंगे, दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है, ना ऊपर सरका दी जाती है और ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बंध जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना रस्सा चाहिए, 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं, मतलब 8-10 बार घेरे बन जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि मान लो 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी, लगभग 4000 हाथ के आसपास बैठ जाती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है या रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है और न खीप की घास मिलती है, तो लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर कुई किससे बनती है, देखिए अंडरलाइन करना, ये ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। वो लट्ठे किसके होते हैं, अरणी की लकड़ी के, बण यानी केर के, बावड़ के या कुंभट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी किसकी मानी गई है, अरणी की। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आँख तक की लकड़ी से भी काम निकाल लिया जाता है। जो लट्ठे हैं वो नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं इन्हें चग की रस्सी से भी बांधा जाता है। चग की रस्सी को भी काम में लिया जाता है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सांपनी कहते हैं। ये देखो आप, 2 चित्र आपको अगले पेज पर दिए गए हैं। एक में तो रस्सी के घेरे डले हुए हैं और दूसरे में लकड़ी के लट्ठे सीधे खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इसकी चिनाई होती है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि मिट्टी कब कैसी निकलेगी और खड़िया मिट्टी की परत आने से पहले कैसी मिट्टी निकलेगी और खड़िया मिट्टी की परत कौन सी होती है। इसकी परख किसको होती है, चेलवाजी को होती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है। धार लगना मतलब लेवल कर देते हैं और फिर उसके ऊपर चुनाई का काम शुरू कर देते हैं और चीज़ारों ऊपर आ जाते हैं। अब कुई में अगर पानी आ गया तो वो उत्सव का कारण क्यों बनती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुई बनना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान का यहाँ पर प्रतीत होता है, क्योंकि उस रेगिस्तान में जहाँ पर पानी की भी प्राप्ति नहीं होती, वहाँ पर पानी मिल जाना किसी उत्सव से कम नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहा है कि कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि उनके कारण ही उस रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में सबको जल की प्राप्ति होती है। यूँ तो पहले दिन से ही काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन भी होता, मतलब खाना होता है। देखिए वहाँ पर, और जो चेलवाजी होता है, चेलवाजी कौन, उस कुई का निर्माण करता, उस चेलवाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। अंडरलाइन करना है पूरा पैराग्राफ, प्रश्न का उत्तर बनेगा आपके। विदाई के दिन समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता है, बल्कि आँच प्रथा, आँच प्रथा क्या होती है, इस प्रथा के अंतर्गत जो कुई का निर्माण करता है उसको साल भर तक सम्मानित किया जाता है। लेकिन आजकल ये प्रथा खत्म हो चुकी है। आजकल तो जब तक काम किया तब तक का पैसा दे करके उसको विदा कर दिया जाता है, मतलब मजदूरी दे करके विदा कर दिया जाता है। चेलवाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता है।
था, बल्कि आँच प्रथा से उन्हें अंडरलाइन कर लेना ये वर्ष भर के तीज त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है, जो अभी मैं बता रहा था आपको। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। मतलब कुछ लोग जो बारीकी से देखते थे वो लोग भी इस काम को सीख लेते थे या उनके साथ काम करके इस कला को सीख लेते थे। अंडरलाइन करना आगे वाली लाइन को। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवाल, जो अब किसके अंतर्गत आ गए, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आ गए हैं, कि हाथों से 100 और 200 बरस पहले बनी हुई पार या कुइयाँ, पार भी किसका नाम है, कुई का नाम है, पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। अब इसको ध्यान से देखना, ये भी अंडरलाइन करने की बात है कि कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। एक तो रेत में जो जमा नमी है, उस नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास यानी कुई का घेराव बड़ा होगा तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। जबकि छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी क्या होगा, 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेगा तो पानी को भरने में आसानी रहेगी। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का भी उपयोग इसी कारण से किया जाता है। चड़स चमड़े की बनी हुई होती है, जिससे पुराने समय में खेतों की सिंचाई भी की जाती थी और पानी भी निकाला जाता था। उसके ऊपर क्या होता है, लोहे का एक कड़ा रहता है, जैसे ही वो भरती है तो वो कड़ा मुड़ जाता है और वो पानी बाहर नहीं गिरता। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की जो चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है, वो चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली है, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है, क्योंकि व्यास अगर बड़ा होगा तो कुई के भीतर पानी क्या होगा, ज़्यादा फैल जाएगा, और बड़ा व्यास क्या होगा, फिर पानी को भाप बनाकर उड़ा देगा और पानी को भाप बनकर उड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुई को और उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना भी सरल होता है। हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके हुए आपको मिलेंगे। कहीं कहीं खसकी टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पानी वैसे ही कम वहाँ पर मिलता है और फिर अगर चोरी हो गया तो उन लोगों के लिए पानी जुटाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। इसलिए उसको ढक कर के रखते हैं, ताले लगाने पड़ते हैं और लोगों की निगाह से बचाना पड़ता है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी और चक्री पर भी लगाए जाते हैं। घिरनी जिसमें से आप रस्सी डालते हो और पानी आसानी से खींच करके बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा लोहे की एक एंगल लगी रहती है जिसके ऊपर एक लोहे का गोल घेरा लगा रहता है, जिस पर से आप रस्सी डालते हो और वो बाल्टी फटाक से पानी में जाती है और पानी भर करके आप उसके सारे बड़ी आसानी से खींच लेते हो। वरना आपको ऐसे पानी खींचने में बहुत जोर आता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। वही घिरनी और चक्री, ये अंडरलाइन करना, ये गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है।
जो मैंने अभी आपको बताया कि लोहे की एंगल के ऊपर एक सरिया डाल करके उसमें गोल घिरनी लगा दी जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? उस लकड़ी को तने को काट करके जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ओडाक कहते हैं। ओडाक, इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओडाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है। वजन खींचने में तो इस चरखी से सुविधा रहती ही है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती चली जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती है। हर घर की एक कुई होती है। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक कुइयाँ भी होती है। आप अंडरलाइन करना आगे वाला पैराग्राफ कि कुई भले ही निजी हो लेकिन उस पर अधिकार क्या होता है? सार्वजनिक होता है, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के कुई का निर्माण नहीं होता। अगर मान लो हर आदमी अपनी कुई बना लेगा तो सबके पानी पर अपना अपना अधिकार हो जाएगा, कोई किसी को पानी नहीं भरने देगा। इसलिए उस पर अधिकार क्या होता है? सार्वजनिक होता है। तो देखिए, निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई होती है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक होता है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वो ज़मीन किसकी होती है? गांव और समाज की सार्वजनिक ज़मीन होती है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर की नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ क्या होता है? पहले से तय नमी का बंटवारा, अर्थात पानी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर गांव और समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, अन्यथा क्या हो? हर आदमी अपने अधिकार से नई कुई का निर्माण कर ले और पानी की समस्या वहाँ पर जस की तस बनी रहे। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की तरह, जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी और आपको पता हो तो एक दिन लालच आता है और उसका पेट फाड़ कर सारे अंडे निकालना चाहता है, तो ऐसी स्थिति नहीं होती है यहाँ पर। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है, तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती हुई घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे। गोचर यानी जो चर कर के पशु लौटते हैं, गायें जो चर कर के लौटती है उसे गोचर कहा जाता है। गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ों में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है और इस तरह से कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ फिर क्या करती है? आराम करती है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। अंडरलाइन करना कहाँ कहाँ है ये। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर ज़िले के एक गांव खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद है, इसलिए उन गांवों के नाम भी किस पर हैं? उस पार पर ही है। जैसे गांव के नाम क्या है? जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार।
अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं ये चारोली है तो कहीं धादड़ो है, अंडरलाइन करना, कहीं चारोली, कहीं धादड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बल्लियो के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। इस प्रकार से राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की जो विकट समस्या है, उस पानी की विकट समस्या का समाधान कौन करती है? कुई करती है, जो कि चेलवाजी के प्रयासों से निर्मित होती है। और चेलवाजी के प्रयासों से निर्मित कुई रेगिस्तान के लोगों की प्यास को हमेशा बुझाती रहती है। इसी के साथ पाठ समाप्त। धन्यवाद।